पहले मुस्कान और अब सोनम, यह हैरान कर देने वाले मामले कई सवाल खड़े करते हैं। मुस्कान रस्तोगी, जिसे अब तक हम भूल भी नहीं पाए कि इससे ही मिलता जुलता एक और मामला सोनम रघुवंशी का सामने आ गया, जिसने सबको हैरान कर दिया। पहले शादी, फिर हनीमून, हत्या और फिर अंत में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला अब एक चौंकाने वाली प्रेम कहानी और सनसनीखेज साजिश में बदल गया है। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी निकली। मेघालय पुलिस ने सोनम सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इन जघन्य अपराध के पीछे का पूरा ताना बाना खुलकर सामने आ गया है। मेघालय पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे की मुख्य साजिशकर्ता सोनम ही थी। जानकारी के मुताबिक सोनम का अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। सोनम के पिता दिल के मरीज थे और वे अपनी बेटी की शादी समाज में ही करवाना चाहते थे। इसी कारण सोनम ने राजा से शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन शादी से पहले ही उसने अपने प्रेमी राज से कह दिया था कि वह अपने पति को रास्ते से हटा दे। पुलिस के खुलासे के अनुसार सोनम ने ही राजा और अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कराई और इतना ही नहीं, उसने ही हत्या के 4 आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान के लिए ट्रेन की टिकटें भी बुक कराई थी। सोनम पहले राजा को अपने साथ कामाख्या मंदिर में देवी दर्शन के लिए ले गई और फिर वहां से उसे शिलोंग ले गई। जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के बचपन के दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद को अपने साथ इस साजिश में शामिल किया। 16 मई यह वही रात थी जब इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित एक कैफे में बैठकर हत्या की पूरी साजिश रची गई। उसी रात 9:30 बजे अगले 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या का पूरा प्लान समझाया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम का प्रेमी राज अपने तीनों साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा था, लेकिन वह वापस लौट आया। राज ने अपने दोस्तों को गुवाहाटी जाने से भी रोका, पर वे टिकट हो जाने और पैसे होने का हवाला देकर आगे बढ़ गए। तीनों आरोपी ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचे और फिर शिलोंग गए। 23 मई को दोपहर 1:30 बजे आरोपियों ने राजा पर दाब यानी छोटी कुल्हाड़ी से हमला किया। उस समय सोनम वही खड़ी थी। हमले में घायल राजा अधमरी हालत में चीख रहा था। आरोपियों ने बताया कि जब वे राजा को खाई में फेंकने के लिए उठा नहीं पाए तो सोनम ने खुद हाथ लगाया और उसे खाई में धकेल दिया। इस वारदात को अंजाम देने के आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम ने हमलावरों से चीख कर कहा, मार डालो इसे, 20 लाख दूंगी। इसके बाद उसने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए। यह भी पता चला कि सोनम फोटो शूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, ताकि घटना को लूट जैसा दिखाया जा सके। राजा ने मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन सीने और सिर पर गंभीर घावों से वह टूट गया। खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। हत्या के लिए जिस दाब का इस्तेमाल किया गया उसे ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी शिलोंग में ही रुके और 3 दिन पहले ही वहां से वापस लौटे थे। राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद रविवार को सोनम शिलोंग से 1162 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। उसने ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन कर अपनी लोकेशन बताई, जिसके बाद इंदौर पुलिस को सूचना दी गई और सोनम को हिरासत में ले लिया गया। सोनम के साथ गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान शामिल हैं। इन चारों आरोपियों को इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में रखा गया है और शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। 3 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड ली जा चुकी है और सभी चारों आरोपियों को आज दोपहर फ्लाइट से शिलोंग ले जाया जाएगा, ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। हालांकि गिरफ्तार आरोपी राज कुशवाहा के परिजनों ने उसे निर्दोष बताया है।
राज की बहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा भाई बेकसूर है, वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वहीं राज की मां ने अपने 20 वर्षीय बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन उस पर निर्भर है। उन्होंने दावा किया कि राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था और उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। मेघालय के मंत्री ने मेघालय पुलिस को 7 दिन के भीतर पूरी जांच करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने राजा और सोनम रघुवंशी के परिवारों से मेघालय और उसके लोगों की छवि धूमिल करने के लिए माफी की मांग की है, अन्यथा मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी चेतावनी दी है। इस पूरे मामले ने इंदौर और शिलोंग दोनों जगह पर सनसनी फैला दी है। पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी सतर्कता से काम कर रही है।